दोस्तों, सोचो, एक जंगल जहाँ की हवा ठंडी और सिसकियों से भरी हो, और एक पुराना श्रापित जीव जो खून का प्यासा हो। ये है रक्त पिशाच का श्राप, एक सच्ची भूत की कहानी जो बिहार के बेलुआ गांव से शुरू होती है। विक्रम, एक दुकानदार, पैसों के लालच में एक खतरनाक डील करता है, और उसको कहाँ पता था कि वो किस जंजाल में फंसने वाला है। काठमांडू के मंदिरों से लेके वाल्मीकि जंगल के अंधेरे तक, क्या विक्रम बच पाएगा या पिशाच का शिकार बन जाएगा? ईयरफोन्स लगाओ, लाइट्स ऑफ करो और भूत एफएम के साथ इस खौफनाक रात में खो जाओ। विक्रम, जिसकी उम्र 30 साल थी, वो कदम कुआं में एक दुकान चलाता था। शाम का वक्त था, ट्यूबलाइट हल्की हल्की झड़प रही थी और उसके हाथ में 2 रुपए का सिक्का घूम रहा था। दुकान का शटर बंद करने का वक्त हो गया, पर उसका दिल बेचैन था। लोन के पैसे मांगने गुंडे सुबह आए थे, धमकी देके गए थे, पैसा नहीं दिया तो दुकान जला देंगे। उन्होंने कहा था। घर में बीवी का चुप चुप के रोना और बेटी के भूखे पेट सोना, ये सब बातें विक्रम के दिमाग में घूम रही थी। एक चाय वाला जो हर रोज उसकी दुकान के सामने बैठता था, आज बोला, विक्रम भाई, वेलुआ गांव में एक जॉब है, 10 लाख मिलेंगे। बस 5 दिन का काम है, पर थोड़ा रिस्की है। विक्रम के कान खड़े हो गए। रिस्क? उसके लिए रिस्क तो हर दिन है। बता क्या काम है, वो पूछता है। चाय वाला आंखें छिपा के बोलता है, एक टेस्ट देना होगा, बस इतना ही सुना है। विक्रम का दिल बोलता है, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, पैसा मिल गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। वो एक छोटा सा बैग पैक करता है, अपनी बीवी को बोलता है, एक काम मिला है, हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। सोती हुई बेटी के सर पे हाथ फेरता है और निकल जाता है। और रात के अंधेरे में बेलुआ के लिए एक बस पकड़ लेता है। रात भर बस के झटके और पैसों की टेंशन उसे सोने नहीं देती है। बलुआ गांव पहुंचते ही विक्रम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव में सन्नाटा है, जैसे पूरा गांव किसी का मातम मना रही हो। कुत्ते दूर से भौंक रहे हैं और हवा में सर्दी के साथ एक गंदी सी स्मेल है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। एक खंडरनुमा हवेली गांव के बीच में खड़ी थी, जिसकी दीवारों पे बेलन चढ़ी हुई है और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। विक्रम के पैर ठिठकने लगते हैं, पर 10 लाख का ख्याल उसे अंदर खींच लेता है। हवेली के बड़े से हॉल में 6 और लोग बैठे थे, 2 औरतें, 4 आदमी। सबके चेहरे पे टेंशन थी। एक पुराना पोर्ट्रेट दीवार पे लटका हुआ था, किसी जमींदार का था, जिसकी आंखें जैसे विक्रम को ही घूर रही हो। तभी दरवाज़ा खुलता है और राजेश ठाकुर अंदर आता है। एक अमीर आदमी, काले कुर्ते में, चेहरा इतना सुंदर कि दिल धड़क जाए, पर आंखें आंखें जैसे किसी शिकारी की। नाम नहीं बताना, वो बोलता है, आवाज़ में एक ठंडक। पर जो यहाँ से जीत के जाएगा, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। राजेश सबको टेस्ट के बारे में बताने लगता। एक कमरा जो बिल्कुल अंधेरा था, सबको वहाँ अंदर जाना था। राजेश सबसे कहता है, आप सबको बस अंदर जाना है और बाहर आ जाना है। वो हंसते हुए बोला। उसकी मुस्कुराहट में कुछ गलत सा लगता था। एक एक करके लोग कमरे में जाते हैं। एक आदमी चिल्लाता हुआ बाहर आता है, मुझे कुछ दिखा, लाल आंखें थी। एक औरत जमीन पे गिर जाती है, वो मुझे खा जाएगा। विक्रम की बारी आती है। कमरा इतना अंधेरा था कि हाथ भी नहीं दिख रहे थे। अचानक से एक आवाज आती है और विक्रम अपनी बेटी को देखता है, भूखी, रोती हुई। फिर उसका दुकान जो जल रहा था, और एक आवाज कहती है, तू हार गया विक्रम। दिल जोर से धड़कने लगता है, पर वो अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, आंखें बंद करके। जब वो आंखें खोलता है, वो कमरे के बाहर था, पसीने से भीगा हुआ। वो पास हो गया था। बाकी सब लोग नीचे बैठे हुए थे, ऐसे दिख रहे थे जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। राजेश उसे 1 लाख देता है कैश और बोलता है,
अब असली काम शुरू होगा। बाकी लोग जो नीचे पड़े हुए थे विक्रम को कहते हैं, भाग जा, ये काम तेरा जान ले लेगा। पर विक्रम के दिमाग में बस पैसा ना चढ़ाता, वो किसी की नहीं सुनता। राजेश ठाकुर का ड्राइवर विक्रम को दोमा खास ले जाता है, यूपी में। रास्ता लंबा था और गाड़ी के शीशे उसे यूपी के खाली खाली खेत दिखाते हैं जहाँ सिर्फ कौवे उड़ रहे थे। भोमा खास एक छोटा सा गांव है जहाँ के लोग कम ही बोलते हैं और रात को घर से नहीं निकलते। यहाँ विक्रम को राजेश का फ़ोन आता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जाना है बेटा, वो बोलता है, आवाज़ में एक मस्ती सी। एक केव है, उसमें एक कॉइन है, लाओ और 2 लाख तुम्हारे। विक्रम सोचता है, इतना आसान, इस काम के 2 लाख। वो अपने दिल को समझाता है, ये एक छोटा सा एडवेंचर है। एक लोकल गाइड उसे जंगल के पास छोड़ देता है, पूछता है कहाँ जाना है। वो केव के बारे में बताता है। गाइड बोला, वो केव शैतानी है भैया, सावधान रहना। विक्रम हंस देता है, पर गाइड की आंखों में एक अजीब सा डर दिखता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल इतना गहरा था कि दिन भी रात जैसा लगने लगता था। हवा में चीख और पत्तों के सरसराहट के साथ एक अजीब सी आवाज़ भी थी, जैसे कोई सिसकियाँ ले रहा हो। केव का मुंह एक बड़े से पहाड़ के नीचे था, जहाँ पत्थरों पे किसी ने नाखून से खरोच रखा था। विक्रम अपना टॉर्च चलाता है और अंदर जाता है। अंदर हवा ठंडी थी और ज़मीन पे पानी टपक रहा था, जैसे कोई रो रहा हो। दीवारों पे तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे, कुछ तो इतने पुराने लगते थे कि सदियों पुराने हों। टॉर्च की रोशनी कमज़ोर पड़ने लगी और तभी एक हंसी गूंजती है। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे सामने से कुछ दिखने लगा। एक चुड़ैल, साड़ी फटी हुई, हाथ पैर उल्टे और आंखें आंखें जैसे काले कुएं जिनमें रोशनी डूब जाए। उसका मुंह खुला और दांत लंबे, जैसे किसी शिकारी की। तू क्यों आया है यहाँ, वो बोलती है और उसकी आवाज़ विक्रम के दिल में छुरी जैसे झूमने लगती है। विक्रम के दिमाग में बचपन की कहानियाँ याद आती हैं। चुड़ैल जो मर्दों को मार के उनका खून पीती थी। वो पीछे हटने लगता है, पर चुड़ैल एक झटके में उसके पास आ जाती है। उसके नाखून विक्रम के बाजुओं को चीर देती हैं। खून टपकने लगता है और चुड़ैल हंसने लगती है। विक्रम अपना टॉर्च उसके मुंह पे मारता है, पर वो टॉर्च चुड़ैल के चेहरे के आर पार हो जाता है, जैसे वो हवा का झोंका हो। वो बोलती है, तू उसके लिए काम करता है ना, वो तुझे खा जाएगा। विक्रम समझ नहीं पाता, पर उसका दिल बोलता है, शायद ये राजेश को जानती है। वो एक पत्थर उठा के चुड़ैल पे फेंकता है, पर वो हवा में गायब हो जाती है और दोबारा पीछे आ जाती है। लड़ाई में विक्रम का टॉर्च टूट जाता है और अंधेरा उसे निगल लेता है। रात के 3 बजे हैं और उसका दम निकल रहा था। तभी केव के मुंह से सुबह की पहली रोशनी अंदर आती है। चुड़ैल चीखती है और उसका शरीर धुआं बन के उड़ जाता है और उसकी हंसी गूंजने लगती है। विक्रम एक छोटे से पत्थर के अल्टर पे कॉइन देखता है। उस पे एक भयानक सा चेहरा बना हुआ था। वो कॉइन उठाता है और बाहर भागने लगता है। जंगल में जब वो सांस लेने रुकता है, उसे दूर कुछ दिखता है। तो लाल आंखें चमकती हुई, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो सोचता है शेर होगा शायद, पर उसका दिल बोलता है ये कुछ और है। वो वापस डोमा खास के लिए निकल पड़ता है। कॉइन उसकी जेब में जल रहा था। डोमा खास वापस पहुंचते ही विक्रम राजेश से मिलता है, जो एक छोटे से घर में बैठा था। विक्रम कॉइन उसके हाथ में दे देता है, पर राजेश उसे एक तरफ फेंक देता है, जैसे वो कोई कचरा हो। ये तो बस शुरुआत थी, वो बोलता है, और उसकी मुस्कुराहट विक्रम के दिल में शक पैदा करती है। असली काम अब है, काठमांडू जाना है, एक पुरानी तलवार लेने। विक्रम के दिमाग में सवाल उठता है, कॉइन क्यों नहीं रखा? ये आदमी इतना अजीब क्यों लगता है? उसकी बातों में एक शिकारी का स्वैग था,
जैसे वो विक्रम से खेल रहा हो। राजेश, जो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर था, उसके हर फैसले में उसकी ताकत और रुतबे की झलक थी। उसके परिवार का राजनीति में भी डंका बजता था। बड़े बड़े नेता उनके दरवाजे में हाजिरी देते थे। रात को जब विक्रम सोता है, उसके सपने में खून की नदियां दिखती हैं और एक आवाज़ चीखती हुई। वो उठ बैठता है, पसीने से तरबतर, और उसे लगता है जैसे किसी का ठंडा हाथ उसके गले पे रखा हो। राजेश विक्रम को बोलता है, कल सुबह काठमांडू के लिए निकलना है। पर विक्रम के दिल में शक घर कर चुका था। वो सोचता है, ये आदमी इंसान तो है। रात के सन्नाटे में उसके कमरे के बाहर एक आवाज़ आती है और विक्रम का दिल बोलता है, अभी तो शुरुआत है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए भूत एफएम को।